शरीर में नए वायरस के आने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो वायरस है हमारा दोस्त है या दुश्मन। जब तक कि हमारे शरीर को ये पता चलता है कि ये हमारा दुश्मन है और इसे लड़ने की तैयारी करता है, तब तक शरीर को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये ज़रूरी हो जाता है कि जब शरीर में वायरस घुसे तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है इसे पहचान ले और शरीर से इसे बाहर निकाल दें। वैक्सीन कुछ ऐसा ही काम करता है। वैक्सीन ह्यूमन में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। ये ह्यूमन बॉडी को बीमारी से लड़ने के काबिल बनाते हैं बिना इसे इन्फेक्ट किए। अगर वैक्सीन लगा हुआ व्यक्ति उस खास बीमारी के संपर्क में आता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है इसे पहचान लेता है और तुरंत एंटीबॉडीज रिलीज करता है। ये एंटीबॉडीज बीमारी से लड़कर उसे खत्म कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि वैक्सीन काम कैसे करता है। तो देखिए, वैक्सीन में वायरस के कमजोर सैंपल होते हैं ताकि शरीर इसके लिए पहले से ही तैयार रहे। शरीर का इम्यून सिस्टम इन कमजोर सैंपल से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर लेता है और वायरस इसके लिए नया नहीं रह जाता है। लेकिन कितनी मात्रा डोज दी जाएगी, इससे शरीर को कहीं कोई खतरा तो नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, ये सब मापने में समय लगता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वैक्सीन के बनने से लेकर उसके काम करने की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। वायरस के रिस्क को ध्यान में रखते हुए क्लिनिकल ट्रायल कई फेज में होते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट फेज की। सबसे पहले दर्जनों स्वस्थ लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। इसमें करीब 3 महीने लगते हैं। अगर इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है तो अगले फेज पर बढ़ जाता है। सेकेंड फेज में सैकड़ों लोगों को टीका लगाया जाता है। कोशिश होती है कि ये लोग वायरस से संक्रमित होने वाले इलाके से ही हो। इसमें 6 से 8 महीने का समय लगता है। अगर यहाँ भी सब चंगा होता है तो अगले फेज के लिए बढ़ जाता है। दोस्तों थर्ड फेज में कई हजार लोगों पे टेस्ट किया जाता है, वो भी वायरस आउटब्रेक वाले इलाके से। यहाँ 6 से 8 महीने और लगते हैं। अगर इस फेज में भी कोई दिक्कत नहीं होती तो मामला अप्रूवल की तरफ आगे बढ़ता है। सारे टेस्ट का जो डेटा है वो किसी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी के पास जाता है। भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ये संस्थाएं सारा डेटा देखती है और इसके बाद फैसला करती है कि वैक्सीन को अप्रूवल करना है या नहीं। दोस्तों इस प्रोसेस में भी कई महीने और सालों भर लग सकते हैं। ये सब कुछ हो चुकने के बाद वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होता है।